अस्सलाम वालेकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। काश सीरत नबी बारे तमाम सहाबाए कराम का एक ही मुतफ़िका बयान होता। आज हम आपके सामने जाहिली अरबी बुत परस्ती बारे बात करेंगे। बुत परस्ती का सरचश्मा। बुत परस्ती की ये मंतक है कि एक गिरोह अपने गुमान में खुदा की ज़ात पाक को इससे बरतर व बाला जानता है कि हमारे अक्ल व फ़िक्र में इस हद तक पहुँच सके। इस बुनियाद पर वो खुदा को इससे पाक व बाला जानता है कि हम बराह रास्त खुदा की इबादत करें। लिहाजा ज़रूरी है कि हम ऐसे अफराद की तरफ रुजू करें जिनके ज़िम्मे खुदा की तरफ से इस आलम की रबूबियत और तदबीर लगाई गई है, और इन हस्तियों को खुदा और अपने दरमियान वास्ता बनाएं, इनको खुदा और अरबाब मान लें। अरबाब ऐसे खुदा यानी ऐसी हस्तियाँ जो आलम की रबूबियत में शामिल हैं। बुत परस्ती इनकी परस्तिश करते ताकि ये उन्हें खुदा के करीब कर दें। इन हस्तियों को मलाइका, जिन और कुल्ली तौर पर कायनात के मुक़द्दस मौजूदात मानते थे। उनके अकीदा के मुताबिक मौजूदात आलम की हर नौ एक मुस्तकिल रब नौ की मोहताज थी, जो इस नौ की सरपरस्ती, परवरिश, तरबियत कर सके। वो खुदा को इन अनवा की तरबियत करने के लिए काफ़ी नहीं समझते थे। यूनानी 12 बड़े खुदाओं को ही पूजा करते, जिनमें से हर एक रब नौ था। बुत फिर इस बिना पर कि इंसान की इन मुक़द्दस हस्तियों तक भी रसाई मुमकिन न थी, लिहाजा वो इनकी मूर्तियों और तस्वीरें बना लेते, इनकी पूजा करते। यही वो बुत थे। चूँकि बुत परस्त इन मूर्तियों और मुक़द्दसीन की ज़बात के दरमियान एक किस्म की वहदत के कायल थे, इसलिए वो इन बुतों को भी खुदा यानी रब और अरबाब यानी मुख्तलिफ खुदा तस्लीम करते थे। रब्बुल अरबाब, यूँ बुत परस्तों के नज़दीक वो बुत ही मुमकिन मौजूदात ही खुदा थे जो अल्लाह की तरफ से पैदा किए गए थे, और बुत परस्तों के गुमान के मुताबिक बुत बारगाह हक़ के मुकर्रब और रब के हुक्म से अमूर आलम को चलाने वाले थे। इसलिए वो रब को रब्बुल अरबाब जानते थे, जो आलम हस्ती का खालिक और पैदा करने वाला है। बुत परस्तों में बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका अकीदा था कि ये पत्थर और लकड़ी के बुत या इनके ख्याली खुदा, फरिश्ते और जिन वगैरह इस जहान के खालिक व मालिक हैं। अम्बिया और सालेहीन का एहतराम। ज़माना जाहिलियत के लोग अरब चूँकि मक्का और काबा का बहुत एहतराम करते थे। बाज़ औक़ात इस बात का सबब था कि इनकी तस्वीरें और मूर्तियाँ भी काबिल एहतराम हैं। वक़्त गुजरने पर यह एहतराम अक़ीदत व परस्तश की सूरत अख्तियार कर गया, तो इसी बिना पर इस्लाम में मुजस्समा साजी को सख्ती से मना किया गया है। खाना काबा का एहतराम। ज़माने जाहिलियत के लोग अरब चूँकि मक्का और काबा का बहुत एहतराम करते थे, इसलिए बाज़ औक़ात वहाँ के पत्थरों के कुछ टुकड़े अपने साथ रखते, मुख्तलिफ़ सफ़रों में या इलाक़ों में जाते तो इनका एहतराम करते। बाद में इनकी पूजा शुरू हो गई। अरबों में बुत परस्ती। तारीख़ी तौर पर एक बार उमर बिन लही मुल्क शाम गया और उसने बुत परस्ती के मनाज़र देखकर वो बड़ा महज़ूज़ हुआ और वहाँ से अपने वापसी पर अपने साथ एक बुत ले आया, और यूँ हजाज में बुत परस्ती शुरू हुई। कुरान और वास्ता की नफ़ी। कुरान में ताकीद की गई है कि इंसान बिला वास्ता अल्लाह से तलक पैदा कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, अल्लाह से राज़ो न्याज कर सकता है, अपनी हाजात तलब कर सकता है, अफ़्व बख्शिश मांग सकता है, तौबा कर सकता है। ये सब चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं, उसी के अख्तियार में हैं। सूरह हमद में इसी हकीकत का इतराफ़ है कि हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। सूरह काफ आयत 6, हम इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। सूरह अनफाल आयत 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, जान लो खुदा इंसान और इसके दिल के दरमियान रहता है। अल्लाह हमसे दूर नहीं, ना हम इससे दूर हैं कि वास्ता की ज़रूरत पड़े। वास्ता का मतलब नेमत खुदा का कुफरान है। वास्तों की परस्त चाहे फरिश्ते हों, जिन या इनकी मानिंद कोई मखलूक या लकड़ी के पत्थर के बुत हों, इनकी पूजा बेबुनियाद और झूठ है। ऐसा करना अल्लाह की नेमतों का कुफरान है, क्योंकि हर मखलूक को नेमत बख्शने वाला और परस्तश का हकदार तो सिर्फ खुदा ही है, ना कि बेजान मौजूदात। हद से ज़्यादा तस्व असबियत। जब तस्व असबियत हद से तजावज़ कर जाएँ तो ये बुत परस्ती की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तारीख़ी तौर पर कौम, कबीले, नस्ल, वतन की मोहब्बत का हद से बढ़ जाना बहुत सी जंगों का सबब बना। नस्ली और कबायली आदाब और रसूम के नाम पर बुराइयाँ एक कौम से दूसरी कौम में मुंतकिल होती रहीं। एक लिहाज से आज भी इनका मौजूद है। अरबों के बड़े बुत लात, मनात, हुबल, उज़्ज़ा
اصحاب و نائلہ تھے۔ حبل بڑا بت تھا۔ جنگ احد میں فتح پانے پر ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا، اے حبل، آج حبل کا بول بالا ہے۔ پھر کہا عزا ہمارا مددگار یعنی مولا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ رسول خدا نے حضرت عمر سے کہا، کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ حبل کے 7 پانسے تھے، یہ کعبہ کے پاس ایک کنواں پر رکھا گیا تھا۔ عرب ہر کام اس بت کی اجازت سے کرتے تھے۔ اصحاب و نائلہ مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے، طواف میں عرب ان کو چھوتے۔ مدینہ میں اوس و خزرج انصار منات کی پوجا کرتے تھے۔ عرب بتوں کو فرشتوں کی مورتیاں اور خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ قبیلہ خدایا ستارہ شعرا کی پرستش کرتا تھا۔ رسول خدا کا معاشرہ بت پرستانہ تھا۔ تفہیم قرآن کے لیے ایک طالب علم کے لیے بت پرستی بارے مکمل معلومات کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ توحید کے صحیح مفہوم کو سمجھا اور سمجھایا جا سکے اور ایک مسلمان شرک کو جان سکے کہ شرک کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اور دوبارہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی معلومات سیرت النبی ابن شام مکمل، تاریخ تبری جلد اول، کتاب الملل والنحل کا باب ارال عرب فی الجاہلیہ، تمدن عرب مترجم اور تفسیر نمونہ مترجم سید صفدر حسین نجمی سے لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم مقام رسالت قرآن کی زبان میں بیان کریں گے، جس کا پہلا موضوع ہے منصب نبوت۔